अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक चीज़ पर बात करेंगे, उस पर आज वज़ीर ख़ज़ाना ने बात की है, मोहम्मद औरंगज़ेब ने। तकरीबन कोई 1.5 घंटा वो बोलते रहे, ज़्यादातर अंग्रेज़ी में बोल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीवी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। मीडिया तकरीबन ये समझे कि 99% मीडिया पहुंचा हुआ था और उन्होंने पहले से कुछ इशारे दे दिए थे कि बहुत अहम बातें करने लगे और वो बातें आपके लिए अहम हैं। अगर आप 20 से लेकर 50 साल तक की उम्र के हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप महंगाई को भी समझते हैं, इसका मतलब है आप टैक्स को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। महंगाई और टैक्स उनका एक मौजू था, 3-4 मौजू थे, महंगाई और टैक्स था। उससे बड़ी बातें सामने आई जो आपके काम की हैं। पहली बात जो सामने आई वो ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40% जो पाकिस्तान में माल बिकता है ना बाज़ारों में, वो महंगा होता चला जाता है और वो गरीब लोग खरीदते हैं। अच्छा, इस पे ना फौरी तौर पे 92 ने ये कोशिश की कि उनसे एक सवाल किया जाए। महंगाई के बारे में जब सवाल किया जाता है तो एक उसूल सामने रखना चाहिए, वो ये कि उस चीज़ की महंगाई पर बात करो जो कि आम लोगों को और गरीब लोगों को और बीमार लोगों को ज़रूरत होती है उसकी। तो मैंने उनसे सवाल किया और ये सवाल ये था, मैंने कहा कि जनाब, आप जो फूड की आइटम्स होती हैं जो परचून की दुकानों पे बिकती हैं, वो जो आइटम्स हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं, वही 30 से 40% हैं, वो आप मजीद उन पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। और क्या वज़ीर ख़ज़ाना साहब, क्या आप दवाइयों पे कुछ टैक्स लगाने जा रहे हैं? और आप इसलिए लगाने जा रहे हैं कि IMF का दबाव है। उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब में ये नज़र आया कि वो तस्लीम भी कर रहे हैं लेकिन मानने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने उनसे दोबारा सवाल किया। मैंने कहा कि मेरा ज़रा थोड़ा सा ना बयान कर दें कि आप क्या पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। वो कहते हैं जी IMF से बातें चल रही। हमने पिछली 92 न्यूज़ ने हमारी पिछली एक व्लॉग थी जिसमें हमने कहा था कि लोग ईद के बाद महंगाई की वजह से चीखेंगे। और एक और बात हमने की थी कि जो खुराक की अशिया हैं जो ज़्यादातर पैक नहीं होती, जिनमें दूध भी शामिल है, दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, दालें भी शामिल हैं, उनमें बहुत सारे मसाले शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उन पे टैक्स अगर है तो बढ़ जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा। और इसी तरह दवाइयाँ हैं। तो ये एक ऐसा सवाल था जो कि सेंसिटिव था, तो मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि 30 से 40% जो है वो सामान जो बाज़ार में बिकता है वो गरीब खरीदते हैं और उनमें महंगाई भी ज़्यादा बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, IMF से तो कोई बात चल रही है। अच्छा, IMF से क्या बात चल रही है ये ना मैंने पूछा, ज़ाहिर है वो फिर नहीं बताएंगे। तो जब बात आगे बढ़ती रही तो उन्होंने कुछ और भी किस्सा खोल दिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में 800 से लेकर 1000 अरब रुपए तक का टैक्स चोरी हो रहा है, हम ये टैक्स हासिल करके रहेंगे। अच्छा, हो सकता है कि ये टैक्स अमीर लोग चोरी कर रहे हो, भाई गरीब तो नहीं ना कर सकता, जिसकी आमदनी कम है, जिसके पास पैसे ही कम है, तो वो टैक्स किस तरह इतना बड़ा चोरी करेगा। दूसरी जो बात उन्होंने की वो ये की कि टैक्स जो फाइलिंग है, यानी कि टैक्स रिटर्न फाइल करना कि मैं टैक्स देने लगा हूं और उसमें कम टैक्स देना, हम इस पे भी नज़र रखे हुए हैं। हम इसके लिए एक टेक्नोलॉजी जो है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम ला रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि टैक्स चोरी जो है वो रुक सके। साथ ही ये कह दिया कि जो टैक्स रिटर्न होती है गोशवारा टैक्स का, उसको हम चेंज करने लगे हैं, आसान बनाने लगे हैं, ताकि किसी के पास ये बहाना ना रहे कि भाई आपका टैक्स देने का जो सिस्टम है वो हमारे लिए बड़ा पेचीदा है, तो ये बहाना ना बन सके। तो दोनों तरफ से, यानी टेक्नोलॉजी भी चोरी को पकड़ेगी और
जो टैक्स गुजार है, जो गोशवारा दाखिल कर रहा है, उसको भी आसानी होगी, ताकि ये बहाना ही न रहे कि मैं टैक्स फाइलर इसलिए नहीं बन रहा कि मेरे मसले हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस मसले को हम हल करेंगे, आसान करेंगे, और लोगों को ये भी एक रिलीफ मिल जाएगा कि जो टैक्स भरने के लिए आप दूसरों की मदद लेते हैं और फीस देते हैं, उस फीस से भी आपकी जान छूट जाएगी। ये सारी बातें कर रहे थे वो। इस दौरान वो बेसिकली बोल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ IMF का क्या अब ताल्लुक बना हुआ है। उसमें थोड़ा सा डरने वाली बात है। वो डरने वाली बात ये है कि जो आमदनियों और टैक्स जो जमा करता है कोई बंदा, उसकी आमदनी और उसका टैक्स, इन दोनों पे बड़ी कड़ी नज़र रखी जाएगी, और हर महीने जो टैक्स वसूल होता है उसका जायज़ा लिया जाएगा कि लोगों की इनकम क्या है, जो फाइलर हैं उनकी इनकम क्या है, और उनकी टैक्स दहिंदगी कितनी बड़ी है, यानी वो टैक्स की कितनी रकम अदा करते हैं, उसके दरमियान फ़र्क मालूम किया जाएगा। यानी कि टैक्सेबल मनी और एक्चुअल मनी में फ़र्क क्या है, और वो टैक्स पेमेंट जो है वो कितनी होती है। अच्छा, ये जो सारी बातें हो रही थी, उस दौरान उन्होंने एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि हम जो टैक्सेशन के अहदाफ हैं, यानी कि आइंदा हम जो टैक्स लेंगे अवाम से, बिजनेसमैनों से, तनख्वाहदारों से, तो हम ज़रा उसको सख्त करने लगे कानून को। और ये भी उन्होंने छुपाया नहीं कि IMF के दबाव के तहत हो रहा है। अल्फाज उनके कोई और थे, लेकिन हो उसके तहत रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स पॉलिसी जो है वो अब FBR नहीं बनाया करेगा, हमने उससे ये इख्तियार छीन लिया। FBR सिर्फ पैसे इकट्ठे करेगा और हम उसको पे भी जायज़ा रखेंगे। यानी टैक्स पॉलिसी ऑफिस जो है, जो कि IMF ने बनाया है और जो वजारत ख़जाना के अंदर बना हुआ है, अब वो निगरानी करेगा। और अगर IMF अहदाफ के मुताबिक यानी कि ज़्यादा टैक्स कमाने के काबिल ना हुआ, तो वो उस पर भी नज़र रखेगा और फिर तजावीज़ सामने आएंगी कि FBR के साथ क्या किया जाए। साथ ही ये कह दिया कि हम अपने खर्चे भी कम करने लगे, कि हम बिजली की जो सिस्टम है पावर जनरेशन का और पावर सप्लाई का, उसकी हम उसको वो बेचने लगे हैं प्राइवेट सेक्टर में। और साथ ही कहा कि हमने जो गर्दिशी कर्जा है उसके लिए जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट पावर कंपनियां हैं, उनके साथ मुआहदा किया है, और वो मुआहदा ये किया है कि गर्दिशी कर्जा कम हो जाए। साथ ही हम बहुत सारे महकमे जो हैं उनकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि जो बहुत बड़े हैं उनको कम कर दिया जाए, जो ज़रूरत के नहीं हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो उससे भी हमें बचत हो जाएगी, तो हमारा बजट बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बातें सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए, वो ये है कि ये सारा कुछ करने से मईशत पे क्या असर पड़ेगा? क्या मार्केट तरक्की कर सकेगी? क्या लोगों की आमदनी बढ़ने का कोई ज़रिया निकलेगा? आमदनी बढ़ाने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी यानी तिजारत वगैरह, और ज़राअत और इंडस्ट्री, यहाँ पे जो सरगर्मी है वो बढ़नी चाहिए। तो क्या आप टैक्सेशन, ऐसी टैक्सेशन को रोक देंगे जो इस सरगर्मी को हर्ट करती है, इस सरगर्मी को कम करती है? अगर करती है तो फिर भी आपको टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप ये सारा कुछ जहन में रखें, बेशक इस वीडियो को बार बार देखें तो मदद मिलेगी आपको, कि जहन में रखें कि ये एक ऐसा मामला चल रहा है कि पाकिस्तान में इम्कानात टैक्स बढ़ने के भी नहीं है, मईशत के बढ़ने के भी नहीं है, और जो हमने कर्जा ले रखा है IMF से उसके मुताबिक चलने, उस कर्जे की कुछ शराइत हैं, उसके मुताबिक चलने का इम्कान भी कम है, वो कर्जा वापस करने का भी इम्कान कम है। जो दूसरी ज़राए से हमने कर्जा लिया है उसकी वापसी के इम्कानात भी कम है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट नहीं चल रही। तो जो वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि अब हम एक नई पॉलिसी भी ला रहे हैं, वो ये कि हम एक्सपोर्ट करने वालों को ही रिलीफ देंगे, इंडस्ट्री को, कि जो एक्सपोर्ट कर सके। अगर एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री को आपने
रिलीफ देना है ताकि वो आगे बढ़े, तो वो रिलीफ किस किस्म का होगा? क्या वो बजट में सामने आएगा? अगर नहीं आएगा तो जो हुकूमत कर रही है कि अपने अखराजात कम करो, टैक्स बढ़ाओ, तो उसकी कीमत कौन बर्दाश्त करेगा? यानी कि जो टैक्स बढ़ाने की कीमत है वो तो सारिफ को करनी पड़ती है, और सारिफ के बारे में उन्होंने कह दिया कि 30 से 40% जो पाकिस्तान में माल बिकता है वो तो जो है उसमें महंगाई मुसलसल बढ़ती। अगर वो महंगाई बढ़ती है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर आप टैक्स किस तरह लेंगे? अगर आप टैक्स नहीं लेंगे तो आप तो कर्जे लेंगे बैंकों से, तो जब आप बैंकों से कर्जे लेंगे तो उसका बोझ बढ़ता चला जाएगा, आप वापस नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट नहीं चल रही और टैक्सेशन नहीं बढ़ रही, अहदाफ नहीं पूरे हो रहे टैक्स के। तो जहां पाकिस्तान फंसा हुआ है उसकी पूरी कहानी सामने आ गई। अब क्या पाकिस्तान में किसी ऐसी पॉलिसी आने का इम्कान है कि टैक्स को भी एक खास हद तक बढ़ने दिया जाए, अखराजात को भी एक खास हद तक कम कर दिया जाए, और उसके बावजूद जो रियासत है वो जो कर्जे चढ़े हुए हैं उनको भी वापस कर सके? ये एक ऐसा मामला है कि जिस पे बहुत सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सारी सियासत जो की जाती है उसका अब फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल अगर अब ख़तरनाक नहीं है तो ख़तरनाक बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू वेरी मच।